हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपकी सोच को हिला देगी, आपके सपनों को नई उड़ान देगी और आपको वो रास्ता दिखाएगी जो कामयाबी की बुलंदियों तक ले जा सकता है। किताब है द बिलियनियर माइंडसेट, सीक्रेट्स ऑफ अ सक्सेसफुल साउथ अफ्रीकन एंटरप्रेन्योर बाय डैनियल स्ट्राउस। अगर आपने कभी सोचा है कि अरबपति लोग आखिर इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं, उनका दिमाग कैसे काम करता है या वो क्या अलग करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस किताब की समरी को इतने एंगेजिंग, प्रेरणादायक और मजेदार तरीके से पेश करने जा रहा हूं कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। और हां, आज हम डैनियल स्ट्राउस की कुछ सबसे प्रेरक कहानियों को गहराई से जानेंगे जो आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत देंगी। तो कमरबंद बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर रोमांचक, प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाला होने वाला है। चलिए डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये किताब आखिर है क्या और डैनियल स्ट्राउस कौन है। डैनियल एक साउथ अफ्रीकन वेंचर कैपिटलिस्ट, उद्यमी और बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। वो स्टॉक्स स्ट्राउस कंपनी के को-फाउंडर हैं और द बिलियनियर माइंडसेट और द बिलियनियर करियर जैसी किताबों के लेखक हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर केइमोइस से निकला, जहां बड़े सपने देखना लगभग नामुमकिन था। फिर भी डैनियल ने न सिर्फ अपने लिए एक कामयाब जिंदगी बनाई, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया कि वो अपनी सोच को बड़ा करें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। डैनियल का मानना है कि अमीर और आम इंसान में बस एक ही फर्क है, उनकी सोच। वो कहते हैं कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ना ही कोई गुप्त खजाना। ये एक माइंडसेट है जिसे कोई भी, हाँ आप भी, सीख सकता है और अपनाकर अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जा सकता है। लेकिन ये माइंडसेट आखिर है क्या? इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? यही द बिलियनियर माइंडसेट का असली जादू है। और इस जादू का सबसे बड़ा हिस्सा है डैनियल की प्रेरक कहानियां, जो हमें सिखाती हैं कि कैसे एक आम इंसान असाधारण कामयाबी हासिल कर सकता है। डैनियल की जिंदगी की सबसे प्रेरक कहानी उनकी शुरुआत से शुरू होती है। वो केइमोइस में बड़े हुए, जो साउथ अफ्रीका का एक छोटा सा शहर है जो ऑरेंज रिवर के किनारे बसा है। यहां ना तो बड़े अवसर थे, ना ही कोई खास संसाधन। डैनियल के माता पिता और बहन के साथ उनका बचपन साधारण था, लेकिन डैनियल के मन में कुछ बड़ा करने की चाह थी। वो बताते हैं कि बचपन में वो अखबार बेचा करते थे। जी हाँ, एक पेपर बॉय थे। सुबह सुबह साइकिल पर अखबार बांटते हुए उन्होंने मेहनत, लगन और अनुशासन का सबक सीखा। वो छोटा सा काम उनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, ये उनकी जिंदगी का पहला बिजनेस वेंचर था। डैनियल स्कूल में भी होनहार थे। वो हाई स्कूल केइमोइस में डक स्कॉलर थे, यानी टॉप स्टूडेंट। इसके अलावा वो 110 मीटर हर्डल्स में इतने अच्छे थे कि उन्होंने साउथ अफ्रीकन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। लेकिन डैनियल की असली ताकत थी उनकी सोच। वो हमेशा बड़ा सोचते थे, भले ही उनके आसपास के लोग उन्हें छोटा समझते हों। वो कहते हैं कि बचपन में वो सोचते थे कि अमीर लोग शायद जन्म से ही स्मार्ट होते हैं या उनके पास कोई खास टैलेंट होता है। लेकिन उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी मुलाकात एक अरबपति उद्यमी से हुई। उस मुलाकात ने डैनियल की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने सीखा कि अमीर लोग कोई सुपर ह्यूमन नहीं होते, वो भी हमारे आपके जैसे सामान्य इंसान हैं, बस उनकी सोच अलग है। वो थिंक अबव द लाइन करते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी सीमाओं को तोड़कर हर स्थिति में अवसर ढूंढते हैं। वो समस्याओं में नहीं उलझते, बल्कि समाधान निकालते हैं। इस मुलाकात ने डैनियल को प्रेरित किया कि वो अपनी सोच को बड़ा करें। उन्होंने फैसला किया कि वो भी थिंक अबव द लाइन करेंगे और आज वो एक कामयाब वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस में निवेश करके उन्हें बड़ा बनाते हैं। डैनियल की ये कहानी हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक पेपर बॉय से वेंचर कैपिटलिस्ट तक का उनका सफर हमें दिखाता है कि मेहनत, लगन और सही माइंडसेट के साथ आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं।
डैनियल उस अरबपति उद्यमी से मिलने के बाद समझ गए कि कामयाबी का रास्ता सिर्फ पैसों से नहीं बनता, ये सोच से बनता है। वो कहते हैं कि उस मुलाकात में उन्होंने एक अहम सबक सीखा। अगर आप हर सिचुएशन में अवसर ढूंढना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी बदलने लगती है। डेनियल ने उस दिन से अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए। वो कहते हैं कि कामयाबी रातों रात नहीं मिलती, ये छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। हर दिन वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। कभी वो अपने शहर के लोकल बिजनेस ओनर्स से मिलते, कभी वो किताबें पढ़ते जो उन्हें बिजनेस और लीडरशिप के बारे में सिखाती, और कभी वो अपने मेंटर्स से सलाह लेते। इन छोटे छोटे कदमों ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जहां वो आज हैं। डेनियल की इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। आपकी जिंदगी की शुरुआत चाहे जैसी भी हो, अगर आप अपनी सोच को बड़ा रखते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो फेल हो जाएंगे। कई बार उनके पास पैसे नहीं थे, कई बार उनके पास सही रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी सोच को बड़ा रखा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कहते हैं कि अगर आप हार मान लेते हैं तो आपकी जिंदगी वही खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खुलते हैं। डेनियल की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते तो आपकी जिंदगी में नए अवसर पैदा होते हैं। डेनियल ने अपनी जिंदगी में कई बार मुश्किल हालात का सामना किया। वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब उनके परिवार के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें हमेशा मेहनत और लगन की वैल्यू सिखाई। डेनियल कहते हैं कि उनके पिता अक्सर उन्हें कहते थे कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो, और डेनियल ने इस बात को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो अब और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हर बार उन्होंने अपने पिता की वो बात याद की और आगे बढ़ते गए। डैनियल की इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है। आपको अपने परिवार और अपने मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। डैनियल कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें बड़े बड़े ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मूल्यों को प्राथमिकता दी। वो कहते हैं कि अगर आप अपने मूल्यों से समझौता करते हैं तो आपकी कामयाबी का कोई मतलब नहीं रहता। डेनियल की ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी सिर्फ पैसे और पावर का नाम नहीं है। कामयाबी का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं और अपने मूल्यों को कभी न भूलें। डेनियल की एक और प्रेरक कहानी है जो हमें नेटवर्किंग की ताकत सिखाती है। एक बार वो शंघाई में एक बोर्डरूम में थे जहां सब मंदारिन में बात कर रहे थे। डेनियल को उस भाषा का एक शब्द भी नहीं आता था। वो पूरी तरह से खोए हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मीटिंग में क्या हो रहा है। लेकिन उनके मेंटर, एक चीनी बिजनेसमैन, ने उन्हें ट्रांसलेट करके बताया कि वहां एक लग्जरी घड़ी मेंटेनेंस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी। उस मीटिंग में डेनियल ने एक बड़ा सबक सीखा। अगर आपके पास सही लोग और सही नेटवर्क हैं तो आप किसी भी मार्केट में किसी भी भाषा में कामयाब हो सकते हैं। डेनियल कहते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाना नहीं है, ये विश्वास और रिलेशनशिप बनाने का खेल है। आपको पहले वैल्यू देनी होगी। आपको सोचना होगा कि आप सामने वाले को क्या दे सकते हैं। क्या आप उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप उनके बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं? डेनियल ने अपनी जिंदगी में इस सिद्धांत को बार बार अपनाया। वो बताते हैं कि उनकी कंपनी स्टॉक्स स्ट्राउस की सक्सेस का एक बड़ा कारण उनका नेटवर्क है। वो न सिर्फ इन्वेस्टर्स से जुड़े बल्कि उन लोगों से भी जुड़े जो उनके विजन को समझते थे। डेनियल इस कहानी को और विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं कि उस शंघाई मीटिंग के बाद उन्होंने अपने मेंटर के साथ कई और डील्स पर काम किया। हर बार वो अपने मेंटर से कुछ नया सीखते थे। कभी वो सीखते थे कि कैसे एक डील को सक्सेसफुली क्लोज किया जाए, कभी वो सीखते थे कि कैसे एक क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाई जाए, और कभी वो सीखते थे कि कैसे मुश्किल सिचुएशंस में भी शांत रहा जाए। डेनियल की इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है। नेटवर्किंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखने के लिए आपको धैर्य, समझ और लगन चाहिए। डेनियल कहते हैं
कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बड़े बड़े लोगों से मिलना नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर इंसान को वैल्यू दें, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई ऐसे लोग आए जो बाहर से साधारण लगते थे, लेकिन जिन्होंने उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया। मिसाल के तौर पर वो एक बार एक छोटे से बिजनेस ओनर से मिले जो लोकल मार्केट में फल बेचता था। उस इंसान ने डेनियल को मार्केट की इतनी गहरी समझ दी जो उन्हें किसी बिजनेस स्कूल में नहीं मिल सकती थी। डेनियल कहते हैं कि अगर आप हर इंसान से सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो आपकी जिंदगी में अवसरों की कमी कभी नहीं होगी। डेनियल की इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है, आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। डेनियल कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो अब सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें कोई नया सबक मिला। वो कहते हैं कि अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है। डेनियल की ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ एक गोल हासिल करना नहीं है। कामयाबी का मतलब है कि आप हर दिन कुछ नया सीखें और हर दिन बेहतर बने। डेनियल की एक और प्रेरक कहानी उनकी लीडरशिप स्टाइल से जुड़ी है। वो बताते हैं कि एक बार वो एक कंपनी में गए जहां वो फैक्ट्री वर्कर्स के साथ डोमिनोज खेल रहे थे। ये कोई औपचारिक मीटिंग नहीं थी। वो बस वहां के वर्कर्स के साथ बैठे, हंसे, बातें की और उनके साथ वक्त बिताया। उसी दिन बाद में उन्होंने उस कंपनी के सीईओ से एक हाई लेवल मीटिंग की। ये उनकी लीडरशिप स्टाइल थी। वो हर लेवल पर लोगों से जुड़ते थे। इससे उनकी टीम में एक अनोखा भरोसा और लॉयल्टी पैदा होती थी। डैनियल कहते हैं कि एक सच्चा लीडर वही है जो अपनी टीम को इंस्पायर कर सके। वो मानते हैं कि आपका बिजनेस तभी कामयाब होगा जब आपके पास सही लोग हों, लेकिन सही लोग ढूंढना आसान नहीं है। इसके लिए आपको धैर्य चाहिए। आपको ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ आपके लिए काम न करें बल्कि आपके मिशन का हिस्सा बने। डेनियल सलाह देते हैं कि आप अपनी टीम को चुनते वक्त 3 चीजों पर फोकस करें। कॉम्पिटेंस, वो अपने काम में माहिर हों। कैरेक्टर, वो ईमानदार और भरोसेमंद हों। और केमिस्ट्री, वो आपकी टीम के साथ तालमेल बिठा सकें। डैनियल इस कहानी को और गहराई से बताते हैं। वो कहते हैं कि उस फैक्ट्री में वर्कर्स के साथ वक्त बिताने से उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिला। उन्होंने सीखा कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो, आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। अगर आप अपने वर्कर्स को वैल्यू नहीं देंगे तो वो आपके लिए अपना 100% नहीं देंगे। डेनियल ने उस दिन वर्कर्स से उनकी जिंदगी, उनके सपनों और उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। इससे न सिर्फ वर्कर्स को लगा कि उनकी बात सुनी जा रही है, बल्कि डेनियल को भी उनके बिजनेस की ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स समझ आईं। इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। एक कामयाब इंसान वही है जो दूसरों को साथ लेकर चलता है। डेनियल की ये लीडरशिप स्टाइल हमें सिखाती है कि अगर आप अपनी टीम के साथ सच्चा रिश्ता बनाते हैं तो वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। वो कहते हैं कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ ऑर्डर देना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है अपनी टीम को इंस्पायर करना, उन्हें वैल्यू देना और उनके साथ मिलकर एक कॉमन गोल की ओर बढ़ना। डैनियल कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उनकी टीम ने उन्हें मुश्किल हालात से निकाला, और इसका कारण था उनका अपनी टीम के साथ गहरा रिश्ता। डैनियल की जिंदगी की सबसे पावरफुल कहानी है उनकी अपनी सोच को बदलने की कहानी। वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हमारा दिमाग है। हम खुद को छोटा सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम इतना बड़ा नहीं कर सकते या हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं। लेकिन डैनियल का कहना है कि ये सब सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई दीवारें हैं। अरबपति लोग इन दीवारों को तोड़ देते हैं। वो असंभव को संभव बनाने में यकीन रखते हैं। डैनियल बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब वो सोचते थे कि वो कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। उनके छोटे से शहर में बड़े सपने देखना लगभग नामुमकिन था। वहां के लोग छोटी छोटी चीजों में खुश रहते थे, लेकिन डेनियल के मन में कुछ और था। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी जिंदगी का कुछ मतलब हो, लेकिन उनकी ये सोच उनके आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग थी। लोग उन्हें कहते थे कि वो अपने छोटे से शहर में रहकर एक साधारण जिंदगी जिएं, लेकिन डेनियल ने उनकी बात नहीं मानी।
उस अरबपति उद्यमी से मिलने के बाद उनकी सोच बदल गई। उन्होंने सीखा कि अगर वो अपनी सीमाओं को चुनौती देंगे तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ा। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे और आज वो एक कामयाब वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करते हैं। डैनियल इस कहानी को और विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो फेल हो जाएंगे। कई बार उनके पास पैसे नहीं थे, कई बार उनके पास सही रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी सोच को बड़ा रखा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो कहते हैं कि अगर आप हार मान लेते हैं तो आपकी जिंदगी वही खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी जिंदगी में नए दरवाजे खुलते हैं। डैनियल की ये कहानी हमें सिखाती है कि आपकी बैकग्राउंड, आपके पास कितना पैसा है या आप कहां से हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप कितना बड़ा सोचते हैं। डैनियल कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच को बड़ा करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनकी इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है। आपको अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। डर हर इंसान को होता है, लेकिन कामयाब लोग वही हैं जो अपने डर को पार करके आगे बढ़ते हैं। डैनियल कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो अब और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हर बार उन्होंने अपने डर को पार किया और यही वो चीज थी जिसने उन्हें कामयाब बनाया। डैनियल की एक और प्रेरक कहानी है जो हमें फेलियर से डरना नहीं सिखाती। वो अपनी किताब में बताते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब वो बुरी तरह से फेल हुए। एक बार उन्होंने एक बिजनेस वेंचर शुरू किया जिसमें उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी, लेकिन वो वेंचर फेल हो गया। डैनियल कहते हैं कि उस वक्त उन्हें लगा कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई। उनके पास ना पैसा था, ना कोई प्लान, लेकिन फिर उन्होंने एक फैसला लिया। वो इस फेलियर को अपनी सक्सेस की सीढ़ी बनाएंगे। डैनियल ने उस फेलियर से सीखा कि हर गलती एक सबक है। उन्होंने अपने उस वेंचर की हर गलती को एनालाइज किया। उन्होंने देखा कि वो कहां गलत हुए। क्या उनकी स्ट्रैटेजी में कमी थी? क्या उनकी टीम सही नहीं थी? क्या उन्होंने मार्केट को सही से समझा नहीं था? इन सवालों के जवाब ढूंढकर डैनियल ने अपने अगले वेंचर की नींव रखी और वो वेंचर सक्सेसफुल रहा। डैनियल कहते हैं कि फेलियर कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है। हर फेलियर आपको कुछ नया सिखाता है और अगर आप उस सीख को अपनाते हैं तो आपकी सक्सेस की राह आसान हो जाती है। डैनियल की इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है, आपको फेलियर से डरना नहीं चाहिए। डैनियल कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब लोग उन्हें कहते थे कि वो अब और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी सोच को बड़ा रखा। उन्होंने अपने फेलियर्स को अपनी ताकत बनाया और यही वो चीज थी जिसने उन्हें कामयाब बनाया। डैनियल कहते हैं कि अगर आप फेलियर से डरते हैं तो आप कभी भी बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप फेलियर को एक सबक के रूप में देखते हैं तो आपकी कामयाबी की राह आसान हो जाती है। डैनियल की एक और प्रेरक कहानी है जो हमें धैर्य की ताकत सिखाती है। वो बताते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें तुरंत रिजल्ट्स चाहिए थे, लेकिन हर बार उन्हें इंतजार करना पड़ा। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन हर बार उन्होंने धैर्य रखा और यही वो चीज थी जिसने उन्हें कामयाब बनाया। डैनियल कहते हैं कि धैर्य एक ऐसी स्किल है जो हर कामयाब इंसान में होनी चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपकी जिंदगी में बड़े बड़े अवसर पैदा होते हैं। डैनियल इस कहानी को और विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें बड़े बड़े ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य रखा। वो कहते हैं कि अगर आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं तो आप गलतियां करते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो आप सही फैसले लेते हैं। डैनियल की ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ तेजी से आगे बढ़ना नहीं है। कामयाबी का मतलब है कि आप सही समय पर सही फैसले लें। डैनियल की एक और प्रेरक कहानी है जो हमें दूसरों की मदद करने की ताकत सिखाती है। वो बताते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्होंने दूसरों की मदद की।
और हर बार उन्हें उस मदद का कई गुना रिटर्न मिला। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे लोग आए जिन्हें उनकी मदद की जरूरत थी और हर बार उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की। डेनियल कहते हैं कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी जिंदगी में अवसरों की कमी कभी नहीं होगी। डेनियल इस कहानी को और विस्तार से बताते हैं। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में एक बार एक छोटे बिजनेस ओनर ने उनसे मदद मांगी। उस बिजनेस ओनर के पास ना तो ज्यादा पैसे थे ना ही ज्यादा रिसोर्सेज, लेकिन डेनियल ने उसकी मदद की। उन्होंने उस बिजनेस ओनर को अपने नेटवर्क से जोड़ा, उन्होंने उसे सही इन्वेस्टर्स से मिलवाया और कुछ ही समय में वो बिजनेस ओनर एक कामयाब उद्यमी बन गया। डेनियल कहते हैं कि उस बिजनेस ओनर की कामयाबी ने उन्हें सबसे ज्यादा खुशी दी। वो कहते हैं कि अगर आप दूसरों की कामयाबी में योगदान देते हैं तो आपकी अपनी कामयाबी अपने आप बढ़ जाती है। डेनियल की इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है, आपको हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। डेनियल कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो दूसरों की मदद करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें उस मदद का कई गुना रिटर्न मिला। वो कहते हैं कि अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी जिंदगी में अवसरों की कमी कभी नहीं होगी। डेनियल की ये कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी का मतलब सिर्फ अपने लिए कुछ हासिल करना नहीं है। कामयाबी का मतलब है कि आप दूसरों को भी कामयाब बनाएं। अब आइए द बिलियनेयर माइंडसेट के कुछ प्रमुख सबक पर नजर डालते हैं जो डेनियल की प्रेरक कहानियों से निकलते हैं। पहला सबक है कैपिटल तक पहुंच बनाना। डेनियल कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ढेर सारा पैसा नहीं चाहिए। अरबपति लोग दूसरों के पैसे यानी इन्वेस्टर्स के पैसे का इस्तेमाल करते हैं। उनकी शंघाई वाली कहानी हमें यही सिखाती है। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग के जरिए आप वो संसाधन हासिल कर सकते हैं जो आपके पास नहीं है। डेनियल कहते हैं कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ बड़े बड़े लोगों से मिलना नहीं है, इसका मतलब है कि आप हर इंसान को वैल्यू दें। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई ऐसे लोग आए जो बाहर से साधारण लगते थे, लेकिन जिन्होंने उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया। डेनियल कहते हैं कि अगर आप हर इंसान से सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो आपकी जिंदगी में अवसरों की कमी कभी नहीं होगी। डेनियल की इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है, आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो अब सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें कोई नया सबक मिला। दूसरा सबक है सही लोगों को ढूंढना। डेनियल का मानना है कि आपकी कामयाबी आपकी टीम पर निर्भर करती है। उनकी फैक्ट्री वर्कर्स वाली कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा लीडर हर लेवल पर लोगों से जुड़ता है। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके विजन में विश्वास करें और आपके साथ मिलकर काम करें। डेनियल कहते हैं कि सही लोगों को ढूंढने के लिए आपको धैर्य चाहिए। आपको ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ आपके लिए काम न करें बल्कि आपके मिशन का हिस्सा बने। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उनकी टीम ने उन्हें मुश्किल हालात से निकाला और इसका कारण था उनका अपनी टीम के साथ गहरा रिश्ता। डेनियल कहते हैं कि अगर आप अपनी टीम को इंस्पायर कर सकते हैं तो आपकी कामयाबी की कोई सीमा नहीं है। डेनियल की इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है, आपको अपनी टीम को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें बड़े बड़े ऑफर्स मिले, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी टीम को प्राथमिकता दी। तीसरा सबक है अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ना। डेनियल बार बार कहते हैं कि थिंक अबव द लाइन। इसका मतलब है कि आप हमेशा बड़ा सोचें, क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढें और अपनी सीमाओं को अपनी कामयाबी की राह में न आने दें। उनकी अपनी जिंदगी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। डेनियल कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो फेल हो जाएंगे, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी सोच को बड़ा रखा, उन्होंने अपने डर को पीछे छोड़ा और यही वो चीज थी जिसने उन्हें कामयाब बनाया। डेनियल की इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है, आपको अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो अब और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी सोच को बड़ा रखा और यही वो चीज थी जिसने उन्हें कामयाब बनाया।
डेनियल कहते हैं कि अगर आप अपनी सोच को बड़ा रखते हैं तो आपकी जिंदगी में अवसरों की कमी कभी नहीं होगी। चौथा सबक है इक्वानिमिटी अपनाना। डेनियल एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिसे वो इक्वानिमिटी कहते हैं। इसका मतलब है मुश्किल हालात में भी शांत और संयमित रहना। वो कहते हैं कि एक अरबपति कभी पैनिक नहीं करता, वो हर सिचुएशन को कूल माइंड से हैंडल करता है। डेनियल कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब सब कुछ गलत हो रहा था, लेकिन हर बार उन्होंने शांत रहकर सही फैसले लिए और यही वो चीज थी जिसने उन्हें कामयाब बनाया। डेनियल की इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है, आपको मुश्किल हालात में भी शांत रहना चाहिए। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो अब और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हर बार उन्होंने शांत रहकर सही फैसले लिए और यही वो चीज थी जिसने उन्हें कामयाब बनाया। डेनियल कहते हैं कि अगर आप मुश्किल हालात में शांत रहते हैं तो आपकी जिंदगी में अवसरों की कमी कभी नहीं होगी। पांचवां सबक है कहानियों की ताकत। डेनियल कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पास एक कहानी होती है। उनकी अपनी जिंदगी की कहानी, एक पेपर बॉय से वेंचर कैपिटलिस्ट तक का सफर, हमें सिखाती है कि आपकी कहानी, चाहे वो कितनी भी साधारण क्यों ना हो, दुनिया को इंस्पायर कर सकती है। डेनियल कहते हैं कि अगर आप अपनी कहानी को सही तरीके से लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। उनकी किताब द बिलियनेयर माइंडसेट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। डेनियल की इस कहानी से हमें एक और सबक मिलता है, आपको अपनी कहानी को दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि उनकी कहानी कोई खास नहीं है, लेकिन हर बार उन्हें अपनी कहानी शेयर करने का मौका मिला और यही वो चीज थी जिसने उन्हें कामयाब बनाया। डेनियल कहते हैं कि अगर आप अपनी कहानी को दुनिया के साथ शेयर करते हैं तो आपकी जिंदगी में अवसरों की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, द बिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है। ये एक गाइड है जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। डेनियल स्ट्राउस ने अपनी जिंदगी की सारी सीख, सारे अनुभव और सारी स्ट्रेटजीज इस किताब में डाल दी हैं। और सबसे अच्छी बात, ये किताब इतनी आसान और एंगेजिंग है कि आप इसे एक दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके सबक वो आपकी जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहेंगे। डेनियल की किताब पढ़ते वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपके साथ बैठकर दोस्त की तरह अपनी कहानी सुना रहे हैं। वो अपनी सक्सेस के साथ साथ अपनी फेलियर्स की भी बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने गलतियां की, कैसे वो मुश्किल हालात से गुजरे और कैसे उन्होंने हर बार खुद को उठाया। उनकी ये ईमानदारी इस किताब को और भी खास बनाती है। डेनियल कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए जब उन्हें लगा कि वो अब और आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हर बार उन्होंने अपनी सोच को बड़ा रखा और यही वो चीज थी जिसने उन्हें कामयाब बनाया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप वो माइंडसेट अपनाना चाहते हैं जो अरबपतियों को कामयाब बनाता है? अगर हां, तो आज ही द बिलियनेयर माइंडसेट को पिक करें, इसे पढ़ें, इसके सबक को अपनाएं और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करें। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें बताएं कि डेनियल की कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। क्या ये उनकी पेपर बॉय से वेंचर कैपिटलिस्ट तक की जर्नी है, या उनकी शंघाई वाली नेटवर्किंग स्टोरी, या फिर उनकी लीडरशिप स्टाइल? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, यही थी द बिलियनेयर माइंडसेट की समरी और डेनियल स्ट्राउस की प्रेरक कहानियां। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया होगा। याद रखें, आपकी कामयाबी सिर्फ एक सोच की दूरी पर है। तो थिंक अबव द लाइन और अपने सपनों को हकीकत बनाएं। अगले वीडियो तक खुद को इंस्पायर करते रहें और बने रहें इस चैनल के साथ। अलविदा।